I have sent you the softwares on directly on your Skype. Yes. I get it, all of them. Yes. Okay. Now we are going to do the, you know, creating a file and then learn how to compress and decompress it. Okay. Yes. First of Same all, we like are going zipping it, right? In the Windows, they have the concept called zip and unzip. yeah, that is also there in Linux. Zip is also there in Linux. Okay. Okay. So first of all, I am going to create some file having some sizes. Input file, output file is equal to suppose a.txt. Base size is equal to 1 MB. Count is equal to 100. Okay, 100 MB file is enough. Okay. Let's create another file of 100 MB. Say b.txt. Now you can see we have two file of 100 MB each. Okay, Okay. two file of 100 MB each. First of all, we are going to learn about tar. Okay, tar. So what do you mean by tar? tar क्या होता है? tar से क्या use करते हैं? tar is only used to combine multiple files together into inside a single file. Okay, Mhm. मतलब tar क्या करता है? मल्टीपल फाइल्स को एक ही फाइल में रख देगा Okay. आर्चिव करके, बट वो कंप्रेस नहीं करता. Okay. ओके, सो सी, But it reduce the size, right? नो इट्स नॉट रिड्यूस द साइज. ये रिड्यूस साइज को रिड्यूस नहीं करता, ये सिर्फ दो फाइल को एक साथ मर्ज कर देता है. Okay. ठीक है, जैसे मैंने और टेक्स्ट डॉट टार बना लिया फाइल, तो अब जितने भी टेक्स्ट फाइल है वो किस में आ जाएंगे? इस फाइल के अंदर आ जाएंगे. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर लास्ट में डाल दिया स्टार डॉट टीएक्सटी. इसका मतलब क्या हुआ कि इस फोल्डर के अंदर स्टार डॉट टीएक्सटी का मतलब जितने भी टेक्स्ट फाइल है वो सब कहाँ पे किस में आ जाएंगे? ऑल टेक्स्ट डॉट टार में, Okay. और एक सिंगल फाइल बन जाएगा टार फाइल, ऑल टेक्स्ट डॉट टार. Okay. ये किस लिए होता है कि मान लो आप एक फोल्डर है जिसके अंदर करोड़ों पीडीएफ फाइल्स, करोड़ों में टेक्स्ट फाइल, करोड़ों में कुछ और फाइल्स है. ठीक है, अलग अलग फाइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स है, वो फैले हुए हैं. ठीक है, Mhm. अगर आपके पास ये कमांड हो तो आप क्या कर सकते हो? सारे फाइल को अलग अलग कर सकते हो और एक एक फाइल में कंबाइन कर सकते हो. सारे टेक्स्ट फाइल को एक में, सारे लॉग फाइल को एक में, सारे पीएचपी फाइल को एक में, सारे जावा फाइल को एक में. ठीक है, सारे पाइथन फाइल को एक में ऐसे कर सकते हो आप इस कमांड की हेल्प से. ये कमांड क्या करेगा? जितने भी टेक्स्ट फाइल है इस फोल्डर के अंदर उन सबको एक फाइल में ला दिया है और उस फाइल का नाम हो जाएगा ऑल टेक्स्ट डॉट टार. ठीक है, आप देख सकते हो ऑल टेक्स्ट डॉट टार एक सिंगल फाइल बन गया. Mhm. यानी अब ये फाइल आप डिलीट भी कर दो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ए डॉट टी एस टी को डिलीट कर दो या बी डॉट टी एस टी को डिलीट कर दो. तो हमने ए डॉट टी एस टी, बी डॉट टी एस टी को दोनों को डिलीट कर दिया. Mhm. अब हमारे पास सिर्फ एक ही फाइल बचा, ऑल टेक्स्ट डॉट टार. अच्छा, इसकी साइज कितनी है ऑल टेक्स्ट डॉट टार के? 200 201 MB. MB. तो आप देखोगे कि ए डॉट टी एस टी, बी डॉट टी एस टी का 100 MB साइज था, तो ये तो कंप्रेशन तो बिल्कुल नहीं हुआ, नहीं हुआ ना. नहीं, उल्टा एक MB बढ़ गया. हाँ, तो ये कंप्रेशन नहीं होता, इसमें कंप्रेशन नहीं होता, बस ये इतना करता है कि कंबाइन कर देता है. ठीक है, So how can we know like which files is in all txt.tar? अब देखो इसमें आप क्या करोगे? टार हाइफन टी भी एफ करके और टेक्स्ट डॉट टार करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि इस फाइल के अंदर और टेक्स्ट डॉट टार के अंदर कौन कौन सी फाइल है. ठीक है, Okay. बिना एक्सट्रैक्ट किए. और कोई पर्टिकुलर फाइल अपडेट करनी है तो कैसे करेंगे इसके अंदर?
नहीं, अपडेट नहीं कर सकते इसमें पार्टिकुलर फाइल को। ये क्या कंबाइन और मर्ज होता है एक साथ। कम अगर आपको चाहिए होगा तो हमने देख सकते हो कि हाँ, आप कोई फाइल सर्च कर रहे हो कि किस फाइल के अंदर है, अगर आपको मिल गया वो फाइल, आप चाहते हो कि इसके अंदर से निकाले उसको, तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर दो। कैसे वापस लाएंगे? tar -xbf और ये कर देंगे तो क्या जाएगा वापस, वो सारी फाइलें वापस आ जाएंगी नॉर्मल स्टेट में। देखो वापस बाहर आ गई a.txt b.txt। अब आपको इस फाइल से मतलब उस फाइल को ओपन करके काम कर लो, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पाया कि हमने मर्ज तो कर दिया, हम देख भी पा रहे हैं कि उस टार फाइल के अंदर कौन कौन सी फाइल है tar-tbf से। लेकिन इसमें हम एक चीज नहीं कर पाए, और वो क्या नहीं कर पाए? कंप्रेशन नहीं कर पाए, ठीक है। तो लाइन नंबर 138 से हमने क्या किया? कंबाइन किया। लाइन नंबर 143 से क्या किया हमने? देखने के लिए कमांड है कि अगर टेक्स्ट फाइल के अंदर, टार फाइल के अंदर कौन कौन सी फाइल है, हमारे मल्टीपल फाइल्स हो सकते हैं ना उस टार फाइल के अंदर, तो कौन कौन सी फाइल है वो देखना है तो आप देख सकते हो। एक्सट्रैक्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि जिस फाइल जो फाइल हमें चाहिए वो इसी में है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद लाइन नंबर 145 इसलिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी वापस नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए 145 लाइन नंबर से xbf, ठीक है। अब चलते, ये हो गया हमारा कंबाइन का काम, यानी आर्चिव करने का तरीका टार फाइल। तो आपको कहीं भी टार फाइल मिले तो आप उसको tar-xbf से क्या कर सकते हो? एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं जीप फाइल के ऊपर। अब हमारे पास आपको दिख रहा है 2 फाइल है। अब जीप क्या करता है? जीप में 2 फैसिलिटी है, वो तो कंबाइन भी करता है और मर्ज भी करता है, यानी 2 फाइल को एक साथ एक ही फाइल में रख देगा और उनको कंप्रेस भी कर देगा। जैसे मैं जीप में एक फाइल देता हूँ, नाम देता हूँ all.zip, ठीक है, all.zip, और यहाँ पे कर दिया star.txt। तो इसका मतलब क्या होगा? जितना भी टेक्स्ट फाइल है वो किस में चले जाएंगे? all.zip में। और all.zip का साइज भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखो ये हो रहा, ऐड कर रहा है, ठीक है। डिप्लीटेड बाय 90%, 90% तक ये किया चेंज इसने। तो हम ls साइज पर ls करेंगे तो क्या हो गया? देखो all.zip का साइज क्या है? 20 MB। 20 MB। अब हम rm-rf से a.txt और b.txt को डिलीट कर दिया। अब हमारे पास कितना है? एक ही फाइल है 20 MB का। सोचो इससे पहले हम 200 MB का फाइल रखे हुए थे, अब 200 MB का फाइल को हमने कितने में MB में कर दिया? 20 MB में। इस all.zip के अंदर ही हमारे दोनों फाइल आ गए, a.txt भी b.txt भी। तो अगर हम फाइल को कंप्रेस करके रखते हैं, खासकर लॉग फाइल को जो सिस्टम पर बहुत सारे स्पेस लेता है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सिस्टम का साइज कम कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो डिस्क स्पेस का यूजेज होगा वो ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं कंप्रेशन करके, ठीक है। अब चलते हैं इसको कि हमने कंप्रेस तो कर दिया, इसको वापस कैसे लाएंगे? वापस अगर हमें इसको डिकम्प्रेस करना हो, नॉर्मल स्टेट में लाना हो, अगर हमें फाइल चाहिए होगा, हमें इसको कुछ काम करना है, जैसे हमने मान लिया एक मूवी फाइल थी, उसको कंप्रेस करके रख दिया 2-4 मूवी फाइल को, ठीक है। या 50 वीडियो फाइल थी, मैंने 50 वीडियो फाइल को क्या किया? कंप्रेस करके छोटे साइज में करके और फिर इसको कहीं रख दिया अपने सिस्टम में, डेस्कटॉप में। फिर मुझे वापस चलाने हैं, सारे वीडियो किसी ने देखने होंगे मुझे, तो मैं क्या करूंगा? उसको अनजिप करना पड़ेगा, यानी डिकम्प्रेस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अनजिप all.zip, ये वापस आ गया, ठीक है। ये वापस आ गया, ls करो, आप देखो वापस आ गया 100 MB के फाइल, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है आपको, इसमें बाय डिफॉल्ट जीप टार ये सब दिया होता है लाइनेज के अंदर, बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। अच्छा। बस आपको क्या आना चाहिए? सिर्फ यूज करना। अब हम rm-rf और जीप को वो उड़ा देते हैं ना, जीप को चुरा नहीं देते, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी पे बात करने वाले हैं उसका नाम है जी जीप। क्या नाम है? जी जीप। वो भी एक कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। लेकिन वो कंबाइन नहीं करता, वो सिर्फ क्या है? कंप्रेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्रेस करता है, बस 2-3 फाइल को एक साथ कंबाइन नहीं करता। तो जैसे मुझे इनको a.txt को कंप्रेस करना है तो मैं जी जीप से कैसे कंप्रेस करूंगा? तो जी जीप ये टूल है, a.txt मैंने कर दिया, तो इस फाइल को क्या करेगा? इस a.txt को क्या कर दिया इसने? यहीं पे क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया। तो देखो a.txt का साइज कितना हो गया? 9.6 MB। 100 MB से 9.6 MB। अब उस तरह से b.txt का भी अगर इंक्रिप्ट कर दे तो इसका भी 9.6 MB होता है। तो दोनों मिलाकर कितने होते? लगभग 18 या 19 MB का होते हैं। 19.2,
हाँ, तो यानी जिप से भी ज्यादा ये कंप्रेशन करेगा। करेगा। ठीक है, तो all डॉट टी एस टी डॉट जी जेड को अगर आप इस तरह से कंप्रेस किए हो तो इस तरह से आप कंप्रेस कर सकते हो। अच्छा, इसको डिकम्प्रेस करना हो तो क्या यूज करेंगे? गन जिप। क्या यूज करेंगे? गंजिप। गन जिप ए डॉट टी एस टी डॉट जी जेड। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि अगर किसी फाइल का एक्सटेंशन जिप है तो जिप से, अगर किसी फाइल का एक्सटेंशन डॉट जी जेड है, इसका मतलब वो किसके थ्रू कंप्रेस हुआ है? gzip। जी जिप के थ्रू। ठीक है, उसको डिकम्प्रेस करना होता तो क्या इस्तेमाल करेंगे? गंजिप। गन जिप। तो जब आप उसको डिकम्प्रेस करोगे तो आपको उसका साइज देखो, ओरिजिनल साइज में आ गया ए डॉट टी एस टी। ठीक है, आ गया ना? हाँ। तो मैं एक बार फिर से इसको कंप्रेस कर देता हूँ ए डॉट टी एस टी को, क्योंकि मैं इसको कंपेरिजन करने वाला हूँ किसके साथ? एक दूसरे टूल के साथ। हमारे पास एक और भी टूल है इस लाइन में, एक और भी टूल है हमारे पास अभी जो कंप्रेशन के लिए यूज होता है, और उसको बोलते हैं बीजिप टू। क्या बोलते हैं? जिप gzip2। टू। ये दिख रहा होगा आपको, मैं बीजिप टू। तो बीजिप टू भी क्या करता है? सिर्फ कंप्रेशन करता है, ये डिकम्प्रेशन नहीं करता। मतलब डिकम्प्रेशन बोलते हैं, ये मर्ज नहीं करता। ठीक है, यानी कंबाइन नहीं करता मल्टीपल फाइल्स को टुगेदर। तो ये देखो, मैं बी डॉट टीएसटी को कर रहा हूँ, तो इसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा है जीजिप से भी। आप देखना, इसके बाद एलएस करते हैं। देखो लास्ट वाली फाइल बी डॉट टेस्ट डॉट बीजे टू, क्या साइज होगी इसकी? 6.8। 6.8, जबकि जीजिप की कितनी है? 9.6। तो आप देखो 100 MB फाइल को जीजिप ने कितने में कन्वर्ट कर दिया? 9.6 MB में। जबकि बीजिप ने कितने में कर दिया? बीजिप टू ने कितने में कर दिया? 6.8। 6.8 MB। तो यानी कंप्रेशन रेशियो किसका ज्यादा है सबसे? bzip का। बीजिप का। उसके बाद gzip। जीजिप, उसके बाद जिप का। ठीक है, तो इन तीनों में आपने कंप्रेशन रेशियो तो देख लिया। अब इन तीनों में आप ये देखो कि जीजिप और बीजिप ज्यादा कंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये ध्यान रखिए, जीजिप क्या करता है? जीजिप का काम है कंप्रेस करना, यानी वो कंप्रेस तो ज्यादा कर देगा। ठीक है, कंप्रेस तो करता है लेकिन वो फास्ट करता है जीजिप। ठीक है, ठीक है, तो कंप्रेस किया 9.6 MB, लेकिन वो फास्ट करता है, फास्ट काम करता है। जबकि बीजिप क्या करता है? कंप्रेस ज्यादा करता है लेकिन वो कैसा काम करता है? स्लो करेगा। स्लो करेगा। क्लियर? जिप क्लियर? फाइल को bzip कर सकते हैं। क्या? जिप फाइल को bzip या gzip कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? देखो ऑल डॉट जीप है तो आप उसको करो बीजिप टू ऑल डॉट। zip स्पेस। तो उसका थोड़ा सा कम हुआ, ओनली 1 MB। 1 MB 20 MB से, क्योंकि ऑलरेडी कंप्रेस था वो। अब जितना कंप्रेस फाइल को कितना कंप्रेस कर पाएगा? ठीक है, तो 1 MB और कम कर दिया, 19 MB का कर दिया। ठीक है, अब मैं इन सारे फाइल को लाते हैं कि नॉर्मल स्टेट में। जैसे कि हमारे पास ये दोनों फाइल थे जीजिप, सो जीजिप वाला को करते हैं गनजिप से, गनजिप ए डॉट टी डॉट जी जेड। तो ये आ गया अपना नॉर्मल स्टेट में। बीजिप टू वाला को करते हैं बनजिप टू से। किससे? बनजिप टू। तो ये आ गया अपने नॉर्मल स्टेट में। अब दोनों फाइल अपने अपने नॉर्मल स्टेट में आ गए, ए डॉट टी बी डॉट टी 100 MB। ठीक है, अब आपने जो जीजी पढ़ा ना, और आपने शुरू में टार पढ़ा था, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? मैं जीजिप और टार को कंबाइन करूंगा। ओके। ये अभी तक आपने देखा कि हमने क्या क्या पढ़ा है। tar और and then zip, gzip and bzip। हाँ, तो अभी तक हमने पढ़ा है टार। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा है जीप। zip, इसके बाद हमने पढ़ा जीजिप bzip। और बीजिप टू। ठीक है, ये पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? टार प्लस जीजिप। क्या जी। पढ़ेंगे? tar plus gzip। तो टार प्लस जीजिप जब होगा तो एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? इसका एक्सटेंशन क्या बनेगा फाइल का? मान लो कोई फाइल बन रहा है तो उसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? tgzip। टार डॉट जीजेड। क्या हो जाएगा? ओके। tar टार dot। डॉट जीजेड। या क्या हो जाएगा? या वो लिखता है डॉट टी जी जेड। ठीक है, ओके। उसी तरह से अगर टार प्लस बीजिप टू का कंप्रेशन करोगे, बीजिप टू का करोगे आप, तो एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? tar। डॉट टार
डॉट bz2 या डॉट tbz2, ठीक है। तो अगर कहीं आपको एक्सटेंशन ऐसा दिखे किसी फाइल के अंदर में लास्ट में डॉट tar डॉट gz, इसका मतलब वो किससे हुआ है, tar प्लस gzip से। तो आपको पता है कि gzip क्या करता है, सिर्फ कंप्रेशन करता है, और tar क्या करता है, कंबाइन करता है। लेकिन अगर हम दोनों का इस्तेमाल एक साथ कर ले तो क्या हो जाएगा, कंबाइन प्लस कंप्रेशन, ठीक है। उसी तरह से tar कंप्रेसर का तो काम नहीं करता, सिर्फ कंबाइन का काम करता है, लेकिन bzip2 कंप्रेसर का काम करता है। तो अगर tar और bzip2 को एक साथ कंबाइन कर ले तो क्या बन जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। तो हमने इसी दोनों टेक्नोलॉजी को यूज कर लिया यहाँ पे, tar प्लस bzip2 को, तो डॉट tar डॉट bz2 और डॉट tbz2, तो इन दोनों का इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको भी करने जा रहे हैं अभी, tar प्लस gzip और tar प्लस bzip2। तो सबसे पहले tar प्लस gzip चलते हैं और इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो tar प्लस gzip को मैं कैसे करूंगा, tar आपको याद होगा cvzf ऑल डॉट, क्या बताया समझ, tar डॉट gz2 gz, ठीक है, ऑल डॉट tar डॉट gz या tgz, ठीक है। ये कर लिया। किसको कहना है हमें, स्टार डॉट टेस्ट, सारे टेक्स्ट फाइल को। तो सारे टेक्स्ट फाइल को क्या कर देगा, ये देखो एलिस किया हमने। तो अभी क्या हो गया, सारे टेक्स्ट फाइल को किस में डाल दिया इसने, ऑल tar डॉट gz में। और उसकी साइज भी देखो कम हो गई ना, 20 MB की। यानी अभी देखो tar तो पहले क्या देखा था आपने कि वो कंप्रेस नहीं करता, सिर्फ कंबाइन करता, लेकिन यहाँ पे कंप्रेस भी कर रहा है। क्यों कंप्रेस कर पा रहा है, क्योंकि हमने tar को कंबाइन कर दिया किसके साथ, gzip के साथ, ओके। तो अभी जैसे मान लो हमने डिलीट कर दिया rf a.txt और b.txt, और अब हम चाहते हैं वापस फाइल को इस वापस ऑल tar डॉट gz से हम वापस चाहते हैं, तो क्या करेंगे, वही tar xvzf ऑल, ओके। जैसे ये करेंगे हमारा ये डिकम्प्रेस हो गया और वापस आ गया अपने ओरिजिनल स्टेट में, आ गया ना दोनों फाइल a.txt b.txt। अब आप उस फाइल को डिलीट कर सकते हो, किसको, ऑल tar डॉट gz को आपने डिलीट कर दिया, ये काम हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, tar प्लस bzip2, tar प्लस bzip2। तो चलो इसको करते हैं, tar और डॉट tar डॉट bz2, सॉरी tar स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, tar डॉट bz2। उसमें किसको किसको डालना चाहते हैं, सारे टेक्स्ट फाइल को होते हैं, star डॉट txt, सॉरी हमने कुछ गलत कर दिया, सॉरी हमने एक्सटेंशन दिया ही नहीं, tar स्पेस cvjf, ओके cvjf, ओके, या वहां पर z था, यहाँ पर क्या हो गया, j हो गया। अब हम करेंगे ls-lh। अभी देखो इसकी साइज कितनी हो गई, 14 MB as compared to 20 तो MB। उससे भी थोड़ा कम हो, वो देखो 20 MB किया था कंप्रेशन करने के बाद, ये खींचा 14 MB, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है bzip क्या करता है, ज्यादा कंप्रेस करता है, हालांकि टाइम टेकिंग होता है, ज्यादा टाइम ज्यादा लेता है, बट कंप्रेस भी ज्यादा। अब हम यहाँ से टेक्स्ट फाइल को डिलीट कर देते हैं, rf a.txt और b.txt को। अब हमारे पास एक ही फाइल है और वो है all tar डॉट bz2 14 MB का। अगर हम इसको डिकम्प्रेस कर दें तो कैसे डिकम्प्रेस करेंगे, वैसे ही tar xvjf, ओके, xvjf, right? You write zvjf. no xvjf, ओके। और ये करते हैं, क्या हो जाएगा, ये फाइल डिकम्प्रेस हो गया। डिकम्प्रेस होने के बाद आप यहाँ पे उसका देख सकते हो, a.txt b.txt, उसकी साइज क्या है, उसका सब कुछ आप देख सकते हो। अब आप rf से all डॉट tar को डिलीट कर सकते हो। हमारा सारा ये हो गया। मैं हिस्ट्री कमांड चला देता हूँ एक बार, इसमें हमारा सब गंजीप बंजीप, ठीक है, वो सब आ गए हमारे। gzip टूल आ गया, tar प्लस हमने क्या कर लिया, gzip भी कर लिया और tar प्लस bzip2 भी कर लिया। एक्सटेंशन ध्यान रखना है, यानी इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड करोगे
तो आपको कोई मिलेगा जीप टार फाइल मिलेगा, तो आपको पता है कैसे उसको कंप्रेस करना है या डिकम्प्रेस करना है। जीप फाइल मिलेगा, जीजिप मिले या बीजिप2 मिले, या आपको टार डॉट जीजेड मिले या टार डॉट बीजेड2 मिले या डॉट टीजीजेड मिले या डॉट टीबीजेड2 मिले, तो इसको देखकर आपको समझ जाना है कि ये फाइल कैसा फाइल है। जैसा कि मैंने आपको देखा होगा कि मैंने आपको बहुत सारे फाइल यहाँ पे दिए थे, ठीक है। इसमें देखो ये फाइल देख रहे हो आपको टार डॉट जीजेड। अब आप समझ गए ना कैसे ये डिकम्प्रेस होगा ये फाइल। तो इस तरह से आपको फाइल जो होगा ना, इस तरह से आर्गेनेटर में जाओगे, ये भी देखो टार डॉट जीजेड है, मतलब क्या है, टार प्लस जीजी का कॉम्बिनेशन। तो इस फाइल को आप डिकम्प्रेस कर पाओगे, इसलिए मैंने आपको ये क्लास पहले ले लिया अभी, ठीक है, ताकि आपको जो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे उसको डिकम्प्रेस करने में आपको इजी होगा। साइबर सिक्योरिटी में जो हम लोग करेंगे, तो लाइनक्स का जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, तो आपको इतने तरह के मिल सकते हैं, इतने तरह के कंप्रेस फाइल इंटरनेट से मिल सकते हैं, ठीक है। इतने तरह के कंप्रेस फाइल जिसका एक्सटेंशन ऐसा हो, किसी का टार होगा, किसी का जीप होगा, किसी का जीजीप होगा, किसी का बीजीप2 होगा, किसी का टार डॉट जीजेड होगा, किसी का डॉट टीजीजेड होगा, किसी का टार डॉट बीजेड। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप ये चार्ट याद रखते हो, आपने ये कर लिया, तो अब आप उसको किसी भी तरह से कैसे भी फाइल आप उसको क्या कर पाओगे, डिकम्प्रेस कर पाओगे इजीली विथ ईज, जस्ट विथ सम सिंपल कमांड्स। आपके पास कमांड्स है सब, बाय डिफॉल्ट लाइनक्स में सब होते हैं कमांड्स, आपको कोई थर्ड पार्टी टूल्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।